सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। संयुक्त निकाय भाग 1 का खंड संयुक्त जो चल रहा है उसका तीसरा भाग है भार वर्ग। भार को उतार फेंकना। श्रावस्ती भिक्षुओं, भार के विषय में उपदेश करूंगा। भारद्वाज के विषय में, भार उठाने के विषय में और भार उतार देने के विषय में उसे सुनो। भिक्षुओं, भार क्या है? इन 5 उपादान स्कंदों को कहना चाहिए। किन 5? यह रूप उपादान स्कंद है, वेदना उपादान स्कंद, संज्ञा उपादान स्कंद, संस्कार उपादान स्कंद और विज्ञान उपादान स्कंद। भिक्षुओं, इसी को भार कहते हैं। तृष्णा का जो भोगना है, बार बार दुखी और सुखी होने से जो फाइनली जो बनता है उपादान बनता है। और ये 5 उपादान होते हैं। रूप के प्रति उपादान यानी कि भयंकर चिपकाव, भारी चिपकाव। उपादान का मतलब चिपकाव। रूप के प्रति जो उपादान है चिपकाव है, वेदना के प्रति जो उपादान है, संज्ञा के प्रति जो उपादान है, संस्कार के प्रति उपादान है, विज्ञान के प्रति जो उपादान है, यही बोझ है, यही दुख है। भिक्षुओं, हार क्या है? पुरुष को ही कहना चाहिए जो यह आयुष्मान इस नाम और इस गोत्र के हैं। भिक्षुओं, उसी को भारहार कहते हैं। भिक्षुओं, भार का उठाना क्या है? जो यह तृष्णा, पुनर्जन्म कराने वाली आसक्ति और राग वाली, यहाँ वहाँ लग जाने वाली, जो यह काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। भिक्षुओं, इसी को भार उठाना कहते हैं। काम तृष्णा का मतलब ये हुआ कि इन 5 इंद्रियों से हम इस संसार को जो भोगते हैं, चक्षु से रूप को भोगना, नासिका से उसको गंध, उसमें अच्छी गंध है कि बुरी गंध है, इस तरह उसको भोगना, और त्वचा स्पर्श को भोगना, इस संज्ञा को भोगना, संस्कार को, और संस्कार उपादान स्कंद और विज्ञान, इस तरह से इसको भोगना। इस तरह से ये भार कहा जाता है। भिक्षुओं, हार क्या है? पुरुष को कहना चाहिए जो आयुष्मान इस नाम और इस गोत्र के हैं। भिक्षुओं, उसी को भारहार कहते हैं। ये जो काम तृष्णा, फिर विभव तृष्णा, भव तृष्णा, यानी कि मैं यहाँ से मरने के बाद किसी अच्छे कुल में पैदा हूँ और इस तरह से सुंदर रूप वाला हूँ, वहाँ पर खूब धन धान से भरपूर हो, सेठ के घराने में हूँ या देवलोक में उत्पन्न हूँ, इस तरह की जो मन में जो विचार आते हैं वो भव तृष्णा के बारे में आते हैं और उस तरह से उससे भी चिपकाव हो जाता है। अब विभव तृष्णा, कोई आदमी जब ध्यान के मार्ग में पड़ जाता है, विपश्यना करने लगता है, तो उसके मन में ये होता है कि मैं तुरंत और अनंत अवस्था को पहुँच जाऊँ, मुक्त हो जाऊँ और इन दुखों से मेरा छुट्टी हो जाए। तो वो जो उतावलापन है वो विभव तृष्णा होती है। भिक्षु, इसी को भार उठाना कहते हैं। भिक्षु, भार उतार देना क्या है? उसी तृष्णा का जो बिल्कुल विराग, निरोध, त्याग, प्रतिनिसर्ग, मुक्ति, अनालय, इस भिक्षु इसी को कहते हैं भार उतार देना। भगवान बोले, यह कहकर बुद्ध फिर भी बोले, ये 5 स्कंद भार है, पुरुष भारहार है, और भार को उतार फेंकना, भार को उठाना लोक में दुख है और भार उतार देना सुख है। भार के बोझ को उतार, दूसरा भार नहीं लेता है,
तृष्णा को जड़ से उखाड़ दुख मुक्ति निर्वाण प्राप्त कर लेता है। परिज्ञा परिज्ञा सूत्र, परिज्ञ और परिज्ञा की व्याख्या। श्रावस्ती, भिक्षुओं परिज्ञ धर्म और परिज्ञान के विषय में उपदेश करूंगा, उसे सुनो। भिक्षुओं परिज्ञ धर्म क्या है? भिक्षुओं रूप परिज्ञ धर्म है, वेदना परिज्ञ धर्म है, संज्ञा परिज्ञ धर्म है, संस्कार परिज्ञ धर्म है, विज्ञान परिज्ञ धर्म है। भिक्षुओं इन्हीं को परिज्ञ धर्म कहते हैं। भिक्षुओं परिज्ञा क्या है? भिक्षुओं जो राग क्षय मोह क्षय उसी को प्रज्ञा कहते हैं। तो ये जो राग और मोह का जो क्षय होना है, नष्ट होना है, और उसके बारे में बोध हो जाना कि राग दोष राग और मोह नष्ट हो गया, उसे प्रज्ञान कहते हैं। अभिज्ञान अभिज्ञान सूत्र यानी अभिज्ञा, रूप को समझे बिना दुख का क्षय नहीं। श्रावस्ती, भिक्षुओं रूप को बिना समझे जाने त्याग किए तथा उसके विरक्त हुए कोई दुखों का क्षय नहीं कर सकता। वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान को बिना समझे जाने त्याग किए तथा उससे विरक्त हुए कोई दुखों का क्षय नहीं कर सकता। इन पांचों चीज़ों को, रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार, विज्ञान, इन पांचों चीज़ों को अनुभूति के स्तर पर जानना होता है और उपेक्षा में स्थापित होना होता है, जो कि वास्तव में ये कठिन काम है और करना ही पड़ता है। हर व्यक्ति को जो दुख से ऊब गया है, दुख से परेशान हो गया है और उसको ये ज्ञान हो गया है, उसको बोध हो गया कि मैं दुख में हूँ, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि इनको अनुभूति के आधार पर, प्रज्ञा के आधार पर जाने और धीरे धीरे करके समता में स्थापित हो जाए, उपेक्षा भावना में स्थापित हो जाए, और फिर वो जो अपने आप धीरे धीरे देखते देखते खत्म हो जाती हैं। समय लगता है। भिक्षुओं रूप को समझ जान त्याग उससे विरक्त हो कोई दुखों का क्षय नहीं कर सकता है। इसी तरह से वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान को समझ जान त्याग कर उससे विरक्त हो कोई दुखों का नाश कर सकता है। कोई भी व्यक्ति दुखों का नाश कर सकता है। इन पांचों चीज़ों को अनुभूति के स्तर पर जान करके और समता में स्थापित हो जाए तो दुखों का नाश करने के लिए ये एक कदम होता है। अगला सूत्र है छंदराग सूत्र, छंदराग का त्याग। श्रावस्ती, भिक्षुओं रूप में जो छंदराग है उसे छोड़ दो। इस तरह वह रूप प्रहीण हो जाएगा। उच्छिन्न मूल कटे हुए सिर वाले ताड़ वृक्ष के समान अनभाव किया हुआ, फिर भी कभी न उग सकने वाला, इसी तरह से वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान को में जो छंद राग है उसमें आनंदित होने में जो ऐसा मन है कि उसमें उसके आनंद में लोटपोट लगाने की जो आदत होती है उसे छोड़ दो। अगला सूत्र है पांचवा सूत्र है पठम असाद सूत्र। श्रावस्ती, भिक्षुओं बुद्धत्व प्राप्त करने से पहले बोधिसत्व रहते ही मेरे मन में यह हुआ, रूप का आस्वाद क्या है, दोष क्या है और छुटकारा क्या है। वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, इन सब का छुटकारा क्या है, दोष क्या है और इनका आस्वाद क्या है। भिक्षुओं तब मेरे मन में यह हुआ, रूप के प्रत्यय से जो सुख और सौमनस्य होता है वही रूप का आस्वाद है। यानी कि रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान, इनमें जो सुख और सौमनस्य, सुख काया के स्तर पर सुख, सौमनस्य मन के स्तर पर सुख, ये जो होता है और उसके प्रति हम चिपकाप कर लेते हैं, यही उसका आस्वाद लेना है। जो अनित्य दुख
बेपरिणाम धर्म है वह रूप का दोष है, यानी कि आदिनव है। उसका जो परिवर्तन होते रहना है, अगर कोई सुख होता और वो खत्म नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, तो कोई कोई परेशानी की बात नहीं थी, कोई दुख की बात नहीं थी, क्योंकि हमेशा के लिए सुख में आ गया। लेकिन इसके विपरीत अगर ये मान लें कि ये नित्य का नियम होता तो अच्छा होता, तो कोई आदमी किसी रोग से, किसी पीड़ा से परेशान है, तो वो तो सारा जीवन पीड़ा में निकाल देता। इस अनित्य धर्मा का ये बहुत ही ये प्रकृति का जो कानून है, बहुत बड़ा बेहतरीन कानून है कि एक स्थिति लंबे समय तक स्थिर नहीं होती, चाहे वो दुख है या सुख है। हम बेकार में और उससे परेशान होते हैं और उसमें आनंदित होते हैं। जितना जितना आनंदित होंगे उतना उतना हमें तकलीफ में आना पड़ेगा। यह भी प्रकृति का नियम है। तो रूप का दोष है, जो रूप के प्रति छंद राग को दबा देना, प्रहीण कर देना, वही उससे छुटकारा है। यानी बिल्कुल नितांत रूप से खत्म कर देना चित्त में से जो छंद राग है, जो काम छंद है, उसको बिल्कुल हटा देना। यानी कि अपने स्वभाव को ऐसा बना देना कि हमें सुख चाहिए नहीं। जब सुख भी नहीं चाहिए तो दुख तो चाहिए किसको। तो जब किसी सुखद अनुभूति के आधार पर और हम उसका आस्वाद न लें, ऐसा स्वभाव बना लें, और ये ध्यान साधना से बनता चला जाता है। अगर अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। तो फिर जो दुखद जो स्थितियाँ आएंगी वो हमें ज़्यादा दुखी नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने अपने स्वभाव को पलट दिया। जब हम सुख नहीं ले रहे तो दुख क्यों लेंगे? तो वो भी दोनों को हम उससे उपेक्षा भाव से देखेंगे। वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान ऐसी तरह से होता है। भिक्षुओं, जब तक मैंने इन 5 उपादान स्कंदों के आस्वाद को आस्वाद के तौर पर, दोष को दोष के तौर पर और छुटकारे को छुटकारे के तौर पर यथार्थ नहीं जान लिया था, तब तक इस लोक में अनुत्तर सम्यक संबुद्धि प्राप्त करने का दावा नहीं किया। भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ गौतम के रूप में थे तब इस गंभीर धर्म को जानते थे, लेकिन उन्होंने इसको पब्लिकली नहीं किया, इसको सार्वजनिक नहीं किया, जब तक कि वो सम्यक संबोधि को प्राप्त नहीं हो गए थे। विश्व, जब मैंने यथार्थ जान लिया, यथार्थ कब जान लिया? जब सम्यक संबुद्ध बन गए, तभी इस लोक में अनुत्तर सम्यक संबुद्ध प्राप्त करने का दावा किया। इन्हीं धर्मों का जब साक्षात्कार कर लिया, प्रज्ञा से जान लिया, अनंत होकर के और सम्यक संबोधि को प्राप्त हो गए, तब यह दावा किया कि सम्यक संबोधि को मैंने प्राप्त कर लिया है। मुझे ऐसा ज्ञान दर्शन उत्पन्न हुआ, मेरा चित्त ठीक से विमुक्त हो गया। यही अंतिम जाति यानी अंतिम जन्म यही है, अब पुनर्जन्म होने का नहीं है। द्वितीय, आस्वाद सुत्त, आस्वाद की खोज। सारी दुनिया आस्वाद की खोज में लगी होती है। आनंद कहाँ मिलता है और उसी में भटकते रहते हैं, सारा जीवन भर आस्वाद की खोज करते रहते हैं। उसका ये सूत्र है। यहाँ पे भगवान ने बताया, श्रावस्ती भिक्षुओं, मैंने रूप के आस्वाद की खोज की, रूप का जो आस्वाद है उसे समझ लिया। जहाँ तक रूप का आस्वाद है उसे प्रज्ञा से अच्छी तरह देख लिया। भिक्षुओं, मैंने रूप के दोष की खोज की, रूप का जो दोष है उसको समझ लिया। जहाँ तक रूप का दोष है उसे प्रज्ञा से अच्छी तरह से जान लिया। भिक्षुओं, मैंने रूप के छुटकारे की खोज की, रूप का जो छुटकारा है उसे समझ लिया। जहाँ तक रूप का छुटकारा है उसे प्रज्ञा से अच्छी तरह देख लिया। जहाँ तक रूप से छुटकारा है, पूरा क्षेत्र उसका कुछ बचा नहीं, ये इसका आशय है। कोई एक रूप दो रूप की बात नहीं है। रूप देखने की जो लालसा है वो चित्त के भीतर किस परिधि तक है, वो सारी परिधि का परिज्ञान हो गया।
उसी को प्रज्ञा से अच्छी तरह देख लिया, ऐसा भगवान ने बताया। वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान को भी पूरी तरह से और उसकी पूरी सीमा परिधि तक जान लिया प्रज्ञा से, और उससे छुटकारा हो गया, ऐसा समझना चाहिए। भिक्षुओं, जब तक मैंने इन 5 उपादान स्कंदों के आस्वाद को आस्वाद के तौर पर जान लिया, प्रज्ञा से देख लिया, यही अंतिम जाति है, अब पुनर्जन्म होने का नहीं। तृतीय आस्वाद सूत्र। श्रावस्ती, भिक्षुओं, यदि रूप में आस्वाद नहीं होता, रूप में और कहना चाहिए सुख या मजा, उसका भोग नहीं होता, तो सत्व रूप में आसक्त नहीं होते। कोई भी प्राणी रूप में आसक्त नहीं होता अगर रूप में आस्वाद नहीं होता, रूप में आनंद नहीं होता। भिक्षुओं, क्योंकि रूप में आस्वाद है, इसीलिए सत्व रूप में आसक्त होते हैं। भिक्षुओं, यदि रूप में दोष नहीं होता तो सत्व रूप से निर्वेद यानी कि विराग को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उसमें दोष है। भिक्षुओं, क्योंकि रूप में दोष है, इसीलिए सत्व निर्वेद को प्राप्त हो जाते हैं। जब कोई तकलीफ होगी तभी तो कोई व्यक्ति उसका इंतजाम करेगा, लेकिन ये संसार जल रहा है, काम राग में जल रहा है, भव राग में जल रहा है, और किसी को निर्वेद की आवश्यकता नहीं हो। जब लंबे समय तक जब ऊब जाएगा, उसको अनुभव हो जाएगा कि ये सुख नहीं है, ये छलावा है, मुझे दुखी बनाने के लिए आया है, तब वो अपना इंतजाम करेगा। भिक्षुओं, यदि रूप से छुटकारा नहीं होता तो सत्व रूप से मुक्त नहीं होते। भिक्षुओं, क्योंकि रूप से छुटकारा होना है, इसीलिए सत्व रूप से मुक्त होते हैं। वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान में भी इसी तरह से सत्व मुक्त होते हैं। भिक्षुओं, जब तक सत्वों ने इन 5 उपादान स्कंदों के आस्वाद को आस्वाद के तौर पर और दोष को दोष के तौर पर और छुटकारे को छुटकारे के तौर पर यथार्थ नहीं जान लिया, तब तक वे नहीं निकले, नहीं छूटे, मुक्त हुए तथा मर्यादा रहित चित्त से विहार किए। भिक्षुओं, जब सत्वों ने यथार्थ जान लिया, तब वे निकल गए, छूट गए, मुक्त हो गए और मर्यादा रहित चित्त से विहार किए। इन सत्य वचनों के महाप्रताप से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।